बैकलॉग क्लियर करने हैं। तुम्हारे जैसे एक लड़के ने मुझे रीच आउट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी। उसने बताया क्लास 11th में वो फुल जोश में था। उसने सोचा अब वो आग लगा देगा। उसने बेस्ट कोचिंग ज्वाइन की, सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन फिर कोचिंग का पेस तेज हो गया। एक के बाद एक चैप्टर्स होते गए। रोहन नए लेक्चर्स देखता, लेकिन पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने में और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उसको टाइम नहीं मिलता। उसने सोचा वीकेंड पे कर लूंगा, अगले हफ्ते कर लूंगा, पर वो कल कभी नहीं आता। अब अक्टूबर 2025 आ गया है। रोहन क्लास 12th में है और उसको रियलाइज हो गया है कि उसकी क्लास 11th में एक मासिव बैकलॉग है। जब उसके दोस्त क्लास 12th के एडवांस टॉपिक डिस्कस करते हैं तो रोहन पैनिक हो जाता है, क्योंकि क्लास 11th के उसके बेसिक्स तो क्लियर ही नहीं थे। रोहन की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी प्रॉब्लम ये है कि कहां से शुरू करें कहां से खत्म उसे समझ में नहीं आता। वो डर और कंफ्यूजन के लूप में फंसा रहता है। हेलो एवरीवन, पार्थ गोयल। आई हैव क्रैक्ड नीट विद ऑल इंडिया रैंक 223 एंड मुझे पता है कि तुम में से 90% बच्चे रोहन की सिचुएशन के अंदर हो। बैकलॉग एक ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी लो करता है एंड रैंक को भी गिरा देता है। मैंने इसलिए अपने टाइम पे अपने बैकलॉग बनने ही नहीं देता था। इन ईयर में अपने 4 लॉग्स बनाता था, मतलब कि मैं एडवांस में पहले से पढ़ लेता था, जिससे कि मुझे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो ऑलरेडी आता हो। सबसे पहले रियलाइज करो कि बैकलॉग बनने का प्योर एंड प्योर रीजन तुम खुद हो। तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी है। आई एम सॉरी टू से बट इट इज ट्रू। बट चिंता मत करो, इस वीडियो को अगर तुम अच्छे से देख लोगे तो तुम्हारा बैकलॉग पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा एंड तुम वापस से ऑन ट्रैक आ जाओगे, डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाओगे। मैंने जो टिप्स रोहन को बताई वो टिप्स तुम्हें आज बताने वाला हूँ एंड इससे तुम्हारा बैकलॉग 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में तुम्हें एक 3 फेज मास्टर प्लान बताने वाला हूँ। अगर तुम इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो अपने बैकलॉग का कितना भी बड़ा पहाड़ हो उसको इजिली ब्रेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले तुम्हारी करंट सिचुएशन क्या है शॉर्ट में कमेंट में लिखो। चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट में डालते रहता हूँ। फेज 1, डायग्नोसिस एंड डैमेज कंट्रोल। सबसे पहला काम है 15 दिन के लिए अपनी क्लास 12 की पढ़ाई को थोड़ा सा स्लो कर दो। इतना स्लो नहीं करना कि वो खुद बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाए, बट इतना स्लो कि तुम अपने 11 को भी थोड़ा टाइम दे पाओ एंड एटलीस्ट एनालाइज कर पाओ कि क्या मिसिंग है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा केवल एक काम है कि तुम पहले अच्छे से अपने बैकलॉग को पहचान पाओ। स्टेप 1 है बैकलॉग की लिस्ट बनाओ। एक पेपर लो और 3 कॉलम्स बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब हर सब्जेक्ट के नीचे वो सारे चैप्टर्स लिखो जो तुम्हारे बैकलॉग है। चैप्टर चाहे छोटा हो या बड़ा वो मैटर नहीं करता, बस वो चैप्टर का नाम लिखो जिसमें तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जब तुमने चैप्टर्स लिख लिए तो तुम्हें हर चैप्टर को इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करना है। पहला है कैटेगरी ए, मतलब कि 0। ये वो चैप्टर्स है जिनके लेक्चर तुमने कभी देखे ही नहीं। जैसे कि ज्यादातर बच्चों को रोटेशनल मोशन बहुत हार्ड लगता है, जिसके वो लेक्चर स्किप कर देते हैं एंड सही से नहीं करते हैं। ऐसे ही फिजिक्स के और भी टफ चैप्टर्स, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स, या फिर बायोलॉजी में जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। मतलब कि वो चैप्टर जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है एंड तुमने सही से उनको पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें फिर से पढ़ने की जरूरत है। कैटेगरी बी इज 50-50, मतलब कि तुमने लेक्चर देखे हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वीकेंड एमसीक्यू प्रैक्टिस तो किया ही नहीं है। कैटेगरी सी इज ऑलमोस्ट डन, मतलब कि लेक्चर भी देखे हैं, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता है, थ्योरी भी आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तुमने कम करी है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तुम्हें कैटेगराइज कर लोगे तो तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा कौन से चैप्टर्स तुम्हारे को एंड टू एंड पूरे पढ़ने एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि तुम्हारे वीक हैं, जो थोड़े बहुत पढ़ने हैं डिपेंडिंग ऑन ABC कैटेगरी। अब ये रियलाइजेशन होना कि कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी के अंदर है, ये हो सकता है तुम्हें अभी ना हो, इसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा। तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स करोगे या तुम अभी तुम्हारे कोचिंग में 11th क्लास के पेपर्स हो रहे होंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लग रहे, पर कॉन्सेप्ट आता है। इस चैप्टर के बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, इस चैप्टर लगभग आता है, बीच के थोड़े बहुत टॉपिक मिसिंग है मेरे। जब तुम्हारा ये हो जाता है तो तुम्हारा दूसरा फेज आता है जो कि है द पैरेलल प्रोसेसिंग प्लान, जो कि अक्टूबर से जनवरी तक चलने वाला है। अब आती है एग्जीक्यूशन की बारी। यहाँ पर हम क्लास 12 का सिलेबस और क्लास 11 का सिलेबस साइमल्टेनियसली करेंगे, पर कैसे वो बताता हूँ। गोल्डन रूल है 70-30 का स्प्लिट, मतलब 70% टाइम तो हमने क्लास 12 को देना है एंड बाकी 30% टाइम क्लास 11 को। एक बात जरूर याद रखना, बैकलॉग के चक्कर में जो तुम्हारा करंट चल रहा है वो सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो भी बैकलॉग बन गया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। देखो अल्टीमेटली मेहनत तुम्हें करनी है, अगर तुम मैनेज नहीं भी कर पा रहे हो तो भी मैं ये बोलूंगा कि छोड़ दो बैकलॉग क्लास 11 का, बट क्लास 12 को कॉम्प्रोमाइज मत होने देना कैसा भी हो जाए, क्योंकि बाद में तुम्हें टाइम मिलेगा ही, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब तुम्हारा क्लास 12 कंप्लीट ही हो जाती है मेजर कोचिंग्स में नवंबर के एंड तक। क्लास 12 पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 12 का वेटेज ज्यादा होता है, क्लास 12 इजी होती है। चैप्टर जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन है, इकोलॉजी के यूनिट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भैया कैसे बैकलॉग करना है, मंडे टू फ्राइडे तुम्हें जो हमारे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आके रिवाइज करना है, अच्छे से करना है, क्लास 12 ही करनी है, बाकी समय नहीं देना। सैटरडे संडे वो दिन रखने जब तुम अपने बैकलॉग पे काम कर रहे होगे एंड तुम्हें हर वीकेंड टारगेट
टारगेट सेट करना है कि ये सैटरडे संडे ये चैप्टर्स मैं कवर कर रहा हूँ, इसको एंड टू एंड कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डन कर दूंगा, बाद के लिए नहीं रखूंगा। सबसे पहले कैटेगरी ए के चैप्टर्स करने हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, फिर कैटेगरी बी पे जाना है, फिर कैटेगरी सी पे जाना है। कैटेगरी सी के लिए मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम वो सैटरडे संडे के लिए अलग से टाइम मत दो, उसको तुम अपने डेली रूटीन में ही, जब तुम्हारा मंडे टू फ्राइडे है वहीं पर ही 1-2 घंटे निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेजर यही होता है कि ऐसे चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस डाउट सॉल्विंग ये होना चाहिए, काम डन हो जाता है। अब ये बैकलॉग अगर हमारे को 0 से कवर करना है किसी भी चैप्टर में तो कैसे करें? सबसे पहले तुम्हें वन शॉट लेक्चर देख लेना है, क्योंकि ज्यादा डिटेल लेक्चर तुम्हारे पास देखने का टाइम नहीं बचा है। फिर एनसीईआरटी रीडिंग करो, बायोलॉजी की तो करना 100% कंपलसरी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी स्किम कर लो, मतलब कि स्कैन कर लो, थोड़ा बहुत देख लो, कुछ काम की चीज़ उसमें मिल रही है तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वो आ जाती है नीट के अंदर इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। फिर मिनिमम 50 क्वेश्चन 50 एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व कर लेने हैं, एंड इसके अलावा सारे के सारे पीवाईक्यूज 2005 तक के एटलीस्ट हमें कर लेने हैं। अब आते हैं फेज 3 पे जो कि है इंटीग्रेशन। अब देखो मेजरली कोचिंग्स में ना नवंबर के एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाता है क्लास 12 का। सो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बताई अगले 2 महीने तक चलने वाली है, बट आफ्टर तुम्हारा क्लास 12 का कंप्लीशन हो जाएगा तो तुम ऑलरेडी फ्री हो जाओगे, एंड फिर तुम अच्छे से ध्यान दे सकते हो अपने 11th के बैकलॉग के ऊपर भी एंड क्लास 12 के रिवीजन के ऊपर भी। तो इस टाइम पे अगर तुम्हारा कुछ भी बैकलॉग बचा होगा तो उसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना क्लास 11 का, एंड फिर आ जाना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के ऊपर। क्योंकि तुमने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ रखा है तो अब वेट मत करना कि यार मेरा बस परफेक्ट हो जाए, सारे चैप्टर में परफेक्ट हो जाए फिर मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, एक बार पढ़ लिया फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे जंप कर दो, एंड फिर देखो कमाल, तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे बिल्कुल वीक हो रहे हैं या रिवाइज नहीं हो रहे हैं, एंड उनको मार्क करके उनको बस रिवाइज करते आना है एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते जाना है। आई वुड से एनालिसिस इज द की। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के बाद हमेशा एनालाइज करना है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, आई वुड से 3 घंटे एनालिसिस में डालो, प्रॉपर एनालिसिस करो, एक कॉपी बनाओ मिस्टेक बुक, उसमें लिखो कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, सिली मिस्टेक था, आता नहीं था, टाइम की कमी पड़ गई, क्या रीज़न था जिस वजह से वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है, एंड वो चीज़ तुम्हें याद कर ली है, रट लेना है कि ये क्वेश्चन अगली बार तुम्हारा कभी भी गलत ना हो इस जन्म में। इसके बाद तुम्हारा को रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मेरी बुक्स यूज़ कर सकते हो, बायो हैक, कैम हैक, फिजिक्स हैक, जिससे तुम्हारा प्रॉपर रिवाइजन हो जाएगा जल्दी से जल्दी, एंड तुम अच्छा मार्क्स भी ले आओगे। तो ये था एक तरीका जिससे तुम अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। याद रखना बैकलॉग तुम्हारी गलती हो सकती है, तुम्हारी किस्मत हो सकती है, तुम बीमार पड़ सकते हो, इस वजह से हो सकता है, बट एनीवे तुम्हारा मेन फोकस है नीट में अच्छे मार्क्स लाना, और तुम्हें कैसे भी करके लाना है, तब जाके तुम डॉक्टर बनो। चाहे धरती हिल जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, जो भी हो जाए, हमारा फोकस केवल है बस, और कुछ भी नहीं। अगर इस प्लान को फॉलो करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो बैकलॉग खत्म, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम जानना चाहते हो कि फिजिक्स की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है तो ये वाली वीडियो देखना।